एआई वेव आ गई है। यूट्यूब पे तो हर कोई बिलियनर बन चुका है, लाइक इन 1 मंथ वो इतने पैसे कमा चुके हैं सब ऐसे। रिटायर हो चुके हैं। अगर मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसे बनाने हैं इस एआई वेव को यूज़ करके, और मेरे पास कोई रूल, लाइक क्लोज टू जीरो रूल्स हैं, एंड इफ यू हैड टू डू दैट, व्हाट वुड यू डू? The more you throw compute at it, the better the AI becomes. This has been true largely, but कह रहे हैं कि इसकी लिमिट्स आना शुरू हो गई, राइट? तो अगर मैं एक एज अ फ्रेश इंजीनियर नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट कर रहा हूँ, वी डोंट हैव द सेम जॉब्स वी यूज्ड टू हैव 3 years ago. अगर लाइक हाउ डू आई learn all of those skills which will help me to the last 30% in the absence of jobs? और हमारा और आपका ट्रेनिंग डाटा कितना, हमने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, राइट? हमारा ट्रेनिंग डाटा ज़्यादा नहीं है, बट वी आर सो मच एफिशिएंट देन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आपने ये बता दिया कि ये 2 skills बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इनको यूज़ करके व्हाट आर द काइंड ऑफ करियर्स दैट Right. you would look at if you were a student in the 5th semester today? और अभी अगर आप सोशल मीडिया देखें, जो उसकी एडिक्शन लेवल है ना, दिस इज द लोएस्ट इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड. With AI coming up, with all these things coming up, it's going to keep on getting more and more addicted. Like I am very bullish on voice AI, लेकिन generally like what do you think? आपको क्या लगता है कि what are the next 2-3 years in voice? तो हम कहते हैं इंजीनियर को जो है ना कम से कम 10 साल इंजीनियरिंग करनी चाहिए ना बिफोर बिकमिंग अ मैनेजर, बट आई थिंक कि नाउ मैनेजमेंट इज ए डे जीरो जॉब. Assalamu alaikum and welcome to another episode of the Ahmed Zubair Show. आज की एपिसोड में वी हैव अ रिपीट गेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट, और आज हम उनसे बात करेंगे। हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि एआई रियल है नहीं है, क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या ये एक्चुअली स्मार्ट है। आई थिंक वी आर वेल पास दैट पॉइंट। आज हम मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ इनसे अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एआई। हम उसके अंदर कैसे नेविगेट कर सकते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें अनलॉक करती है वो, व्हाट आर द बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट के सिनेरियोज, और जनरली अगले 5 साल के अंदर हाउ टू जस्ट स्टे अबव वाटर और सक्सीड इन द वर्ल्ड विच इज़ बीइंग डिक्टेटेड बाय एआई, विच इज़ being led by these huge efforts of investments and everything going into AI. तो उस दुनिया के अंदर हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अगर हमने उसमें सक्सीड करना है, सर्वाइव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी गॉट Nash with us once again on the podcast. Assalamu alaikum. Wa Islam, thank you for having me. Always happy to have you. We've talked quite a bit about this off camera. तो मुझे, and I just want to set the tone here कि मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि अब वी आर पास दैट पॉइंट जहाँ पे हम बहस कर सकें कि जी एआई रियल है, एआई रियल नहीं है, इससे स्मार्ट है नहीं है, इससे दुनिया चेंज होगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल से वो चीज़ अब 1-1.5 साल पीछे रह गई। डू यू फील द सेम? So I largely feel the same कि AI obviously is real है, there are real job displacements happening, jobs change हो रही हैं, job lose हो रही हैं, from the translation industry, copywriting पे there is huge impacts happening for sure. जो unknown है ना वो ये है कि there are so many investments happening right now across the world. जब भी आपने बात की these large companies, and now they're becoming dangerously circular as well. कि NVIDIA ने 100 बिलियन डाला एंड OpenAI के अंदर कि OpenAI जो है इनसे चिप्स खरीदेगा, उन्होंने AMD के साथ किया. सो नाउ देर ऑल सॉर्ट ऑफ स्टैक टुगेदर, एंड अगर द पाथ डज नॉट शो, तो बट देर फॉलोइंग इज व्हाट इज कॉल्ड द स्केलिंग लॉ. स्केलिंग लॉ ये कहती है कि हमारे ज़माने में मूर्स लॉ थी, राइट, कि हर 18 महीने में आपकी CPU स्पीड डबल होगी और प्राइस हाफ होगी. इनकी भी सिमिलर कहानी है कि जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग डाटा करेंगे और जितना द मोर यू थ्रो कंप्यूट एट इट, the better the AI becomes. This has been true largely, but कह रहे हैं कि इसकी लिमिट्स आना शुरू हो गई हैं, राइट, बट विल सी. अभी 100 GPUs पे, सॉरी 100,000 GPUs पे ट्रेनिंग होती है, तो उसको बढ़ा के मिलियन पे लेके जाएं. अभी मिलियन GPUs पे ट्रेनिंग ऐसे उस तरीके से नहीं हुई. तो इफ़ दिस ट्रैजेक्टरी डज नॉट कंटिन्यू ऑन शोइंग, लेट्स से हम कोई लिमिट पे वाकई पहुंच जाते हैं क्योंकि हमने सारा डाटा पे ट्रेन कर लिया हुआ, राइट. अब हम सिंथेटिक डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर ये स्केलिंग लॉ अगले 3-4 साल तक नहीं करती, इफ GPT-6 इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर, इफ GPT-7 इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर, तो फिर देर आर क्वेश्चंस कि चाहिए इतनी ज़्यादा जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ऑन दीज ह्यूज डाटा सेंटर्स, तो वो बबल ब्रेक ना करे, वो बर्स्ट ना करे. सो एक तो वो है.
दूसरा माय पर्सनल होप इज़ कि हमें स्केलिंग लॉस शुडंट रियली बी द केस, क्योंकि अभी देखें आप एक कोई मैसेज करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं एआई से, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर, इट टेक्स वन ऑफ द बेस्ट जीपीयूज टू रिस्पॉन्ड टू यू, राइट? लाइक ट्रिलियन प्लस पैरामीटर मॉडल है, बट द ह्यूमन ब्रेन डज नॉट टेक दैट मच पावर। हमारा जो ब्रेन इस कैपेसिटी जो पावर कंजम्पशन है वो एक लैपटॉप M1 के बराबर की है, राइट? लाइक 50 वाट्स उस तरह करके, मे बी लिट लेस दैन दैट, एंड इट वर्क्स फाइन। और हमारा और आपका ट्रेनिंग डाटा कितना, हमने कितनी किताबें पढ़ ली में, राइट? हमारा ट्रेनिंग डाटा ज़्यादा नहीं है, बट वी आर सो मच एफिशिएंट दैन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो इफ़ ये एक स्केल लॉस करते हैं तो एआई इटसेल्फ इज़ गोइंग टू मेक इटसेल्फ अ लॉट मोर एफिशिएंट। तो माय होप इज़ कि हमें इतनी ज़्यादा डाटा सेंटर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट? क्योंकि आप जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू मी, आप मेरे लिए 5-6 जीपीयूज़ आपने लगाए हुए हैं जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू मी एंड ऑल दैट। तो बिकॉज़ इनकी कहानी ये है कि दे पुटिंग दीज़ गीगावाट ह्यूज टेरावाट उस पे डाल रहे हैं डाटा सेंटर्स। लाइक मेटा ने अनाउंस किया है कि अ डाटा सेंटर एज़ बिग एज़ मैनहट्टन, which is insane, right? But there's a race right now. Okay, whoever gets the biggest data center with the most GPUs, and that's what's causing a bit of this bubble, right? So today, current चीज़ें जो काम कर रही हैं उस पर तो I can talk के this is actual things we can see. Practical applications की अगर बात करें तो उस पर तो definitely there's changes. जो bubble है ना, जो जहाँ पे है कि we're not sure about is what this looks like even 2 or 3 years out. तो अभी 4.5 आया था जीपीटी का, इवन 5 आया, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपने फील किया कि नहीं किया, राइट? सो द वो जो जनरेशन आ रही है ना, देर नॉट सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, एंड आई फील के देर स्टार्टिंग टू प्लेटू। लाइक 4 वाज अ ह्यूज, इवन 4.1 वाज अ ह्यूज लीप अबव जीपीटी 4, वो फील अब नहीं करते आप। और वो मेटा का जो लकुन, वन ऑफ द अर्ली पायनियर्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क एरा, ही थिंक्स के एलएलएम के थ्रू आप नहीं जाएंगे ये आर्टिफिशियल जनरल पे, आप जाएंगे ऑन वर्ल्ड मॉडल्स के ऊपर विच अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड फिजिक्स वगैरह पे, एंड देयर एंड अ इज डिफरेंट आर्किटेक्चर वो ऑल्टर डिफरेंट जेपा आर्किटेक्चर, आई थिंक। they're different वहाँ पे हैं, but essentially it understands the current state of the world, given changes coming in, or given a direction it can then project कि अच्छा next state क्या होगी, right? Which is different from next token generation, which या is what most transformers or most LLMs today are. That's a very long answer to your question, but कुछ चीज़ें हैं जो कि आई थिंक आर रियल। वेदर और नॉट हम फ्यूचर जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं इज गोइंग टू बी लाइक दैट, आई थिंक देयर यू कैन डेफिनेटली रेस क्वेश्चंस, यू कैन कि ये चीज़ बबल है कि नहीं है। एंड सो फॉर एग्जांपल ये एनवीडिया वाला एग्जांपल, एनवीडिया ने 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ओपन एआई में, और ओपन एआई ने वादा किया है कि वो 100 बिलियन वही पैसे लेके उसके इतने जीपीयूज लेगा। या अब व्हाट्स वेरी वियर्ड इज के द वे these economies work is कि NVIDIA is very highly valued, तो उनकी अपनी वैल्यूएशन का ये कुछ फ्रैक्शन है, लाइक मे बी 2% होगा, 2.5% होगा उनकी वैल्यू का, there's a very small amount to pay, बट हुआ क्या है कि when you buy a GPU from NVIDIA, उनका मार्जिन तकरीबन 50% है। तो दे मेक लेट्स से ये 100 बिलियन का उनके पास एंड अप मेकिंग 50 बिलियन इन मार्जिन, राइट? और इनकी एज ए कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज अभी देखें तो कोई 32-33 के ऊपर है, विच मीन्स फॉर एवरी डॉलर दे अर्न the company increases value by 33. So they'll make 50 billion and then multiply that by 33. उतनी वैल्यू कंपनी में उन्होंने बढ़ा दी, एंटरप्राइज वैल्यू में बढ़ा दिया उन्होंने। एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ा दी उन्होंने। तो दिस which like ग्लिच। it's like a almost like a infinite valuation glitch, right? या तो आपने simply by making a 100 billion investment which is going to come back to you, even if it's only like in 50 billion in margin, you've added far more in like 33x or half of that into your own value. तो ये एक है, एंड व्हाट इफ दैट फ्यूचर डज नॉट कम थ्रू, व्हाट इफ वाकई आपको इतने जीपीयूज नहीं चाहिए, व्हाट इफ जीपीयूज लगाने पे इतनी डिमांड उस तरीके से नहीं है, फिर डिमांड इज़ मोर एफिशिएंट, तो दिस हाउस ऑफ कार्ड्स इज अंडर द असम्पशन कि नहीं ये स्केलिंग लॉस चलती रहेंगी, आपसे ये मांगते रहेंगे, एंड सो देर आर क्वेश्चंस बिकॉज लेट्स से कल फिर एक और डीप सी का आया था, कहते हैं कि नहीं ये जो आपने किया है ये वी कैन डू दिस एट a tenth, sorry, 1,000 or 10,000 the cost, which I'm very excited about. Every time there is something new coming from like Kimi की तरफ से आ गया है, या Kim K2 आ गया, या फिर ये these are really good, the GLM जिनका मॉडल्स हैं, they're really good advances and they're very efficient. उनकी cost is a fraction of what you get from इनकी जो AI cloud cost आपको जो पड़ती है, right? या सो ये तो है मैक्रो लेवल पे, एंड यू लाइक ट्राइंग टू पीक इनटू द फ्यूचर के अगले 2-3 साल में क्या होगा।
at an individual level, as a listener to this podcast, yeah, as me as well, my the way I make sense of it is कि ठीक है, फ्यूचर में तो जो होना है वो होना है. As I stand today, 3 years ago, like everything has fundamentally changed. Yeah. ठीक है, और उसकी वजह से रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज हो चुके हैं. लाइक अगर हम साल पहले ये बात कर रहे होते, हम शायद डिबेट कर रहे होते कि इससे होगा या ये नहीं होगा. तो वीव सीन दैट मोर सो. आई मीन लाइक फाउंडर्स लाइक यू जो कि बहुत ज़्यादा इंटरफेस करते हैं ऑल ओवर पीपल विद एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स यू रीड अ लॉट. तो लाइक वीव सीन कि ये सपोर्ट के रोल्स में हो रहा है. वो कंटेंट जनरेशन वगैरह तो शुरू में हो ही गया था. नाउ इट इज़ लाइक लीगल टेक में इट इज़ ह्यूज. इट इज़ ह्यूज इन ऑटोमेटिंग स्मॉल वर्क फ्लोज. हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हमारे आते हैं वो कहते हैं यार ये हम ये चीज़ अब रोज़ करते हैं, जस्ट ऑटोमेट दिस फॉर अस. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर कस्टमर्स इज सेइंग कि यार ये परचेज ऑर्डर्स आते हैं पीडीएफ में, एक इंसान बैठा हुआ है उनको पढ़ता है, उसके दिमाग में है कौन सा पार्ट कौन सा है. अगर 434 लिखा हुआ है तो उसको पता है यार ये पार्ट ये वाला है, तो वो ईआरपी के अंदर जाके ऐड कर देते हैं. नाउ विजन मॉडल है, उसने अंडरस्टैंड किया है, आपने उसको फाइन ट्यून कर दिया, आपने उसके साथ एक रैग सिस्टम अटैच कर दिया जिसको पता है कि 434 के पीछे कौन सा मॉडल है, या आपने एपीएस इंटीग्रेट कर दिया, एंड नाउ द एआई इज गोइंग टू डू इट. तो 3 साल के अंदर इट इज़ फंडामेंटली चेंज्ड. मेरा स्पेसिफिक लाइक सेगवे इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नाउ दैट ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड, नई अपॉर्चुनिटीज़ इस सारे के अंदर कहाँ पे हैं? क्योंकि लाइक एवरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड दैट. स्प्रेडशीट्स ने किया, इंटरनेट ने किया, कंप्यूटर्स ने किया, फिर स्मार्टफोन्स ने किया, राइट? तो 2025 के अंदर व्हाट डज दिस शिफ्ट unlock in terms of new careers? It's such a moving target, right? These are rapidly changing. But I think which fundamentals will always remain true. और जो हमारी फील्ड में हमेशा से रहा है कि हम पहले कहते थे ना कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड बहुत जल्दी चेंज होती है. इट इज़ योर एबिलिटी टू लर्न. अब इट्स सो मच ट्रू देन इट एवर हैज़ बिन बिफोर. तो आई थिंक योर एबिलिटी टू लर्न, ये जो फंडामेंटल है ना कि यू आर अ गुड स्टूडेंट इन जनरल, योर एबिलिटी टू लर्न, योर एबिलिटी, द प्रोसेस बाय विच यू लर्न, जो ना एपिस्टेमोलॉजी, your ability to organize information and knowledge, well, it's still true. So if you're a student, basically being good at your general craft, कि आप एक काम को अच्छी तरीके से समझते हैं, करते हैं, I think that in general remains very useful as a skill today. And उसके फ़ायदे होता है कि you can now move between skills quickly. ये चीज़ automate हो सकती है तो I'll move up that उस तरह करके. इससे थोड़ा जूम इन करेंगे ये जो आपने जस्ट व्हाट यू मेंशनड कि फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इफ़ यू नो हाउ टू लर्न, Yeah. हाउ कैन यू मूव अप दैट लैडर जो नीचे नीचे से ऑटोमेट होती जा रही है? बिल्कुल. If you look at most non-computer science careers, let's say आप एक and this is no disparaging any career, but let's say आप एक बैंक के अंदर एक टेलर हैं, आप चेक्स डील करते हैं. Your job is the same for the last maybe 15 years, 20 years, और उसमें कोई लर्निंग खास नहीं है. It's valuable service. आप लोगों के चेक्स डिपॉजिट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं. But maybe there are these 20 use cases that you handle. आपकी ट्रेनिंग हो गई है and now you can be a cashier for as long as you want, right? And so there is not a lot of new things happening over there. But in contrast, in all these other fields, अब ये हो रहा है कि so you don't necessarily need to learn. Learning is not really part of the job compared to computer science. Computers में you have to constantly learn. There are new things coming out. Even if you're using an old thing, there's a new thing. अभी Python का नया वर्जन निकला है. Fundamental changes उन्होंने किए हैं. उन्होंने बेहतर parallelism, for example, डाल दिया है. So there's things changing all the time. So most people do not have to get good at relearning. They don't have to get good at changing skills. जो कि कंप्यूटर साइंस वाले एटलीस्ट हम वी आर बेटर प्राइम्ड एट इट, राइट? हम तो ये मजाक करते थे यूनिवर्सिटी में, जो कभी भी ट्रू है, कि जो हमें पढ़ा रहे हैं ये 10 साल पुराना है, राइट? हम वी वर स्टिल दैट एडवांसमेंटली. आजकल के स्टूडेंट भी ये कहते होंगे कि जो ये पढ़ा रहे हैं, इट्स आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्परेशन कहेंगे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कि यार ये फ्यूचर ये होने वाली है तो हम ये पढ़ने का क्या तो देयर माइट बी दिस थिंकिंग ओवर देयर. एंड माई पुश बैक अगेंस्ट दिस इज के यू नीड टू बी एबल टू लर्न वेल, क्विकली एंड एफिशिएंटली. और उसमें देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स हियर, बट इवन बच्चों के साथ भी ना, इफ़ यू जस्ट जूमिंग इन ऑन एजुकेशन, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मास्टरी लर्निंग. आई एम श्योर यू नो, बट मास्टरी लर्निंग वाज के दिस इज समथिंग दैट वी लर्न इन 1970s, और ये अक्रॉस डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हर जगह प्रूव किया गया है कि
इफ़ यू लुक एट अ स्कूल, सबसे जो ज़हीन बच्चा है, सबसे जो नालायक बच्चा है, दोनों को सेम इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, दोनों को सेम टाइम मिलता है, दोनों को सेम लेक्चर मिलता है, दोनों को सेम साल लगता है अगली क्लास में जाने के लिए। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वे ऑफ टीचिंग किड्स। बट जो मास्टरी लर्निंग ये थी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट सिखाया, मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई क्या होता है। जब तक उसने उसको मास्टर नहीं किया, नॉट 95 आउट ऑफ 100, 100 और 100 जब तक उसके उस पे नहीं आते, तब तक आप उसको अगला टॉपिक लेट्स से लाइन का नहीं सिखाते, उसके बाद उसको नहीं सिखाते। और व्हेन यू डू दिस, तो उन्होंने ये देखा सिंस 1970s द ग्रेड पॉइंट improves by 2-3 deviations, so like from a C to C plus, B minus, B, like it will like change that much. The reason it has been hard to do this so far, because this requires individualized tutoring, जो कि अगेन क्लास तो नहीं करता, क्लास तो नालायक और लायक बच्चों का सेम चीज़ पढ़ा रहा है। What's very exciting is कि with AI you can now have personalized education at scale. ना सिर्फ ये, it is at their level. तो for example you can turn on voice mode on any of these models and say कि मैं 7th क्लास का बच्चा हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं उर्दू में बात करता हूँ या पंजाबी में बात करता हूँ, सराइकी में बात करता हूँ। अ, मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखना है और मुझे इसके बारे में या तो कुछ नहीं पता या बस मुझे ये चीज़ें पता है। क्विज़ मी एंड एजुकेट मी। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर योर करंट नॉलेज लेवल इज़, उसको फिल इन करके करेगा, राइट? तो सिमिलरली यू कैन दिस एबिलिटी टू लर्न, राइट? कि आई एम अ बिग बिलीवर इन नर्चर नॉट नेचर। आप किसी इंजीनियर से मिलते हैं ना जो कि कुछ लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते, बहुत से लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते। उनसे कहना कहता है हमसे प्रोग्रामिंग होती नहीं है, राइट? देयर इज़ दिस फीलिंग कि जी प्रोग्रामिंग या तो या मैथ कुछ लोगों से नहीं होती, राइट? एंड दे टेल देमसेल्व्स द स्टोरी कि हमसे नहीं हो सकता। आई कंप्लीटली डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल। मेरी थ्योरी है कि सम पॉइंट इन योर करियर या इन योर एजुकेशन आपने कुछ लेक्चर्स मिस किए, आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, आपने कोई फंडामेंटल मिसिंग ब्लॉक्स हैं इन योर एजुकेशन जो आपके लिए आप ब्लाइंड, यू डोंट रियली नो कि आपको नहीं पता, और फिर आपको अगली चीज़ समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि बिकॉज देयर आर सम कॉन्सेप्ट मिसिंग। तो यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंडिंग आप कितनी जल्दी, हाउ डू यू लर्न थिंग्स, हाउ क्विकली डू यू लर्न थिंग्स इज सुपर पावर। एंड सो इट डजेंट मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंजेस, इफ यू हैव द एबिलिटी टू लर्न, फिगर आउट कैसे मैंने ये काम करना है, दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड यू डोंट रेजिस्ट। रेजिस्ट वो लोग करते हैं हु let's say they're comfortable in the way things are, which everybody is, to be frank, but they understand कि चीज़ें change हो रही हैं and they're able to keep up. जब आप keep up नहीं करना पाएंगे ना, when you feel like you're drowning because you don't have the skills and the tools, which is learning and relearning, तो फिर आप तो resist करेंगे, right? कि ये क्या बात हुई कि मैं बैंक, मैंने इतनी मुश्किल से ये सीखा था मैंने वाकई में और अब एंड दिस इज ट्रू, आपने टाइम लगाया बिकॉज पुराना ज़माना ये था ना कि आपने अगर 4 साल यूनिवर्सिटी में लगा दिया, आपने पढ़ाई कर ली है, ख़त्म, राइट? अब नहीं करनी आपने अब आप ज़िंदगी में डॉक्टर दोबारा। बन गए हैं, अब आप इंजीनियर बन गए हैं, अब आपका सेट हो गया है। ये क्या बात हुई कि मैंने दोबारा पढ़ते रहना है, मैंने करना है, तो दिस इट फील्स लाइक यू बीइंग चीटेड, राइट? दैट होल स्टोरी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो भी चेंज हो रही है, राइट? यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कि अच्छा इसकी क्या है। तो आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो उसमें आई थिंक री लर्निंग इज की पार्ट ऑफ दैट। तो आई इफ यूर स्टूडेंट, ये जो मेटा स्किल है ना लर्निंग का, ये कोई सिखाता भी नहीं है। कभी स्कूल नहीं कहा अच्छा हेयर इज़ हाउ यू स्टडी, हेयर इज़ हाउ यू कॉन्सनट्रेट। आपको बस डांट पड़ती है कि जी कॉन्सनट्रेट हार्डर फोकस करो, बट नोबडी टेल्स यू हाउ टू फोकस, नोबडी टेल्स यू हाउ टू कॉन्सनट्रेट। और अभी अगर आप सोशल मीडिया देखें, जो उसकी डिक्शन लेवल है ना, दिस इज़ द लोएस्ट इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड। With AI coming up, with all these things coming up, it's going to keep on getting more and more addicted. और वही मजाक है ना कि these dopamine based short loops of feedback is going to destroy society. I'm sure it already is. I mean, somewhere there's a kid who can cure cancer, but he's stuck on TikTok right now, listening to this, maybe, right? So there are things which we all have to grapple with, but definitely the world is changing. And this is maybe diversion from the questions that you नहीं, asked. आई थिंक इट इज़ एग्जैक्टली अ ग्रेट आंसर टू दैट क्योंकि लाइक आई थिंक you're you're saying कि fundamentally unlearning, relearning, learning is basically what is going to future proof you, बिल्कुल। और right? उसमें आई थिंक एक और स्किल जो अंडररेटेड है, वो है मैनेजमेंट। इट्स वी ग्रो अप ऑन डिलबर्ट कॉमिक्स, और डिलबर्ट वाज एन इंजीनियर जो कि हर वक्त मैनेजमेंट का मजाक उड़ा था कि ये बेवकूफ़ है, इन्हें कुछ नहीं पता, राइट? एंड पाकिस्तान इज़ वेरी फनी। आई टॉक टू यंग इंजीनियर्स हु आर अबाउट टू ग्रेजुएट कि आपका गोल क्या है 3-4 साल में, कि जी मैंने मैनेजर बनना है। तो हम कहते हैं इंजीनियर को जो है ना कम से कम 10 साल इंजीनियरिंग करनी चाहिए ना बिफोर बिकमिंग अ मैनेजर, बट आई थिंक नाउ
मैनेजमेंट इज़ ए डे ज़ीरो जॉब। तो उसमें जो की एस्पेक्ट है वो है डेलीगेशन का, और डेलीगेशन से मुराद ये है कि एक होता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मैंने कुछ चीज़ किसी को बता दिया, वो खुद करे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट गुड मैनेजमेंट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग के जिसको डेलीगेट कर रहा हूँ उसका स्किल सेट क्या है, उसको मैंने क्या डेलीगेट करना है, वो किस तरह करना है। सो एआई को मैनेज करने के लिए यू हैव टू यूज़ ऑल दीज टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन। उसमें हाउ वेल यू डिस्क्राइब समथिंग, व्हाट गार्डरेल्स यू पुट ऑन टू दैट, व्हाट एग्जांपल्स यू गिव टू इट, all of this matters, right? So let's think of it this way: you're an entrepreneur, you are a CEO, you have an infinite task list, right? अब आपने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसका क्या तरीका है? एक तो ये कि अपने आप को प्रोडक्टिव करें या फोकस ज़्यादा करें, बट इवन देन देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ आवर्स। द नेक्स्ट स्टेप वाज कि आप डेलीगेट करना शुरू करें टू योर टीम। सो नाउ यू आर मोर प्रोडक्टिव, यू रिप्रेजेंट लेट्स से द आउटपुट ऑफ 3 4 500 पीपल, राइट? यू कैन बेसिकली, in theory, you, Ahmed, are able to get work done of this many people, right? Uh, but if you're not delegating well, and for example, you would also feel that not everybody might be as productive. There is obviously improvement वहाँ पे कर सकते हैं, but a lot of this has to do with how you're delegating, right? But the third major अब चीज़ आ गई है वो ये है कि now you as a single person can delegate, right, to AI, which was missing over there. अब वो एआई को डेलीगेट कैसे करना है, किससे इस्तेमाल करना है, दैट्स द बिग गैप ओवर देयर। So big, as a matter of fact, कि we recently launched Squig, squig.com, और उसमें what Squig does is कि any person who is non-technical, who does not necessarily understand कि JSON क्या है, वो कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग नहीं करते, राइट, ये कोड पढ़ नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें, they can use AI to automate work, uh, automate things at work, right? So it's basically a workflow builder, but उसमें आप, you can just talk to it, you can say कि जी जब मुझे कोई ईमेल आती है, अगर वो सपोर्ट की ईमेल है और अगर वो अर्जेंट है तो उसको आप टैग करें एज अ P1 प्रायोरिटी, और फिर मुझे स्लैक पे करें या इस टीम को स्लैक पे मैसेज करें कि उसको एस्केलेट करे, और अगर उसका कोई जवाब नहीं मिलता घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर, तो उसको फिर मुझ तक एस्केलेट करें। यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट, राइट? एंड सो इट्स बेसिकली हेल्पिंग ब्रिज दैट लास्ट प्रोडक्टिविटी गैप वहाँ पे। बट यू डोंट हैव टू यूज अ टूल लाइक आवर्स इन जनरल। हाउ डू यू डेल, अभी जो द एग्जाम्पल यू गिव, राइट, कि एक आपका PDF आता है उस तरह करके है, a lot of these things might not have an API. A lot of these things might not have that access. तो अभी जो करंट ब्लॉकर्स है कुछ इस तरह के हैं, यू नीड टू यूज़ ब्राउज़र यूज़ एंड कंप्यूटर यूज़, जो कि एक आम बंदा नहीं कर सकता, बिकॉज वो टूल्स इस तरह पैकेज नहीं है, राइट? बट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट, और फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली क्लॉड ने निकाला है स्किल्स का, दिस स्किल्स इन देयर क्लॉड, आई डोंट नो हैव यू सीन दैट? तो इट्स सिमिलर टू जो ओपन AI चैट जीपीटी का प्रोडक्ट्स वाला आइडिया Yeah. है, बट इट्स मोर पावरफुल। बट एसेंशली आप उसको एक स्किल बना, स्किल से मेरा बस ये होता है कि इट्स सम प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर, एंड यू गिव इट अ नेम। तो आप कहते हैं कि दिस इज़ अ राइटिंग स्किल, और उसको कहते हैं कि जब भी मैं राइटिंग स्किल को इन्वॉल्व करूँ तो ये प्रॉम्प्ट इसके साथ जाए, और उसमें आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक योर राइटिंग्स, अपने आखिरी 2 essays लें, पुट इट इन देयर, से दिस इज़ हाउ आई राइट। Anytime I ask you to generate an article, so you have to write in my tone and my style, right? And then next time इसको use करते हैं, तो वो it will basically you say कि जी generate this article in my writing style, will follow that. Or for example, your own brand guidelines, your company's particular way of talking, इस तरह करके है। अब ये investments आपको करनी है। If this was you talking to your own copywriter, a human, you would tell them कि look, हम company है, this is how we think about ourselves, this is the impression we want to give, हमारी audience ये है, माई टारगेट ऑडियंस करती है, उसकी ज़रूरी चीज़ ये है, लाइक इवन दिस पॉडकास्ट, राइट, यू वांट टू टॉक इन अ वे कि जो हमारा लिसनर है उसके लिए उसके लेवल की चीज़ है कि नहीं। अब ये टाइम आपको लगाना पड़ता है इन एडवांस। आई सीन टाइम एंड अगेन कि AI इज़ सो गुड कि आपको थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूज़ करती है कि इसको समझ आ गई है, तो उसको बस एक जुमला बोल देते हैं, यू Hmm. गिव इट वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, एंड द रियलिटी इज़ कि द मोर इन्फॉर्मेशन यू गिव द AI द बेटर इट इज़। तो ये है ना, टाइम इन्वेस्ट करना इनटू बिल्डिंग स्कैफोल्डिंग, इनटू बिल्डिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। जो बड़ी पुरानी कंपनी होती है ना, जो कि अपनी पॉलिसी बुक्स बनाती हैं लंबी चौड़ी, उन्होंने कपड़ों की डिटेल्स डाली होती हैं, आप पहन कह सकते हैं सारी। आई थिंक दो स्टूपिड स्किल्स आर यूजफुल नाउ, कि आप इतनी डिटेल में जाके ये को कह सकें। तो ये Yeah. डेलीगेशन और फिर उसको फॉलो अप करके, ऑल ऑफ दैट इज आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव। हाँ, स्पॉट ऑन। लेकिन लेकिन ये तो लाइक इट इज़ अ वेरी हार्ड कॉन्सेप्ट टू फैदम कि यार फंडामेंटली आप बात करें कि ये दो स्किल्स जो है ना, एक लर्निंग वाली और एक मैनेजिंग के पैराडाइम जो बेसिक है,
सो ये 2 स्किल्स अगर मैं कर लेता हूँ, व्हाट आर द काइंड ऑफ करियर्स दैट इट अनलॉक्स? अगर मैं आज 3rd ईयर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में हूँ, मैंने जब एडमिशन लिया था उस वक़्त तो इट वाज़ ऑल अबाउट कि जी मैं करेंगे, ग्रेजुएट करेंगे, पाइथन सीखेंगे, ये डेटा इंजीनियरिंग में चले जाएँगे, डेटा साइंस में राइट, चले जाएँगे, लाइक ऑल ऑफ दैट इज़ रियली, रियली राइट। शेकी राइट हुँ, नाउ। तो मुझे क्या करना है, लाइक आपने ये बता दिया कि ये 2 स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इनको यूज़ करके व्हाट आर द काइंड ऑफ करियर्स दैट राइट। you would look at if you were a student in the 5th semester today? हुँ। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली मेटा स्किल्स हैं। दिस इज़ यूज़फुल अक्रॉस द बोर्ड, बट ये स्पेसिफिक नहीं है। अ, करियर वाइज़ जो है ना, आई कैन ओनली सॉर्ट ऑफ गिव सम लाइक विदिन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स का अगर होराइज़न देखें तो उसके अंदर एक ज़माना था अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा बात शुरू हुई थी। तो वीव बिन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्विग यूज़ेज़ एआई, तो आप उसको कहते हैं कि ये मुझे वर्कफ़्लो बना दें, तो यूज़ेज़ एआई टू जनरेट अ लॉट ऑफ दैट स्टफ ओवर देयर। तो um, it's called prompt engineering, but I think it's a much bigger field. So for example, उसमें there's a whole idea of evals, there's a whole idea of prompt optimization, there's a whole idea of guardrails, there's a whole idea of evaluators जिसके ऊपर चलते हैं. um, there's a whole bunch of stuff जो होना है. So I think this is now becoming a proper field. So as an engineer, um, as a developer, तो एक है ना कि सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में आप काम करते हैं, you're a software design engineer. This is sort of like an emerging field वहाँ पे कि एंड इज़ लॉट ऑफ वर्क. इसमें बेसिकली आप अपना स्पेसिफिक प्रोडक्शन से डाटा निकाल के रखना कि दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉम्प्ट, सारे उसका जवाब ये बन रहा है, ये हमारा यूज़ केस है, उसकी एग्जांपल्स रखना, फिर उसको अपने एलएलएम को उस पर ऑप्टिमाइज़ करना, फिर आपके यूज़ केस की एग्जांपल्स रखना कि सो वी नो कि अगर आप उसको एग्जांपल्स आप साथ देते हैं तो इट बिकम्स बेटर. लाइक अगेन इन आवर केस, यूज़र ने कोई पर्टिकुलर एक यूज़ केस बताया, तो बजाय कि एआई सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच फिगर आउट करे, आप उसको कुछ एग्जांपल साथ दे देते हैं. एंड देयर वेज टू डू दैट कि आप उसको इंजेक्ट करें कि ये आपके पास कोई 100 एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें से ये वाली इससे मिलती है, तो इससे मिलता-जुलता आपने फ्लो बनाना है, तो उससे वो चीज़ निकाल लेगा. तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू मेंटेन एग्जांपल्स रखना. अब फिर जो फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल प्रोडक्शन रन्स हैं, उनको निकाल के देखने में से सक्सेसफुल कौन से थे, सक्सेसफुल कौन से नहीं थे. और उस पे आप उसको ट्रेन करना, या फिर उसको ट्रेनिंग इस पे एक तो प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग है कि जिस प्रॉम्प्ट से इसकी इम्प्रूव द आउटपुट, जिसमें इट मैचेस क्लोजली टू व्हाट यू वांट. देन देयर आर फाइन ट्यूनिंग की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि टिपिकली लास्ट माइल कंसिडर किया जाता है. यू डोंट डू फाइन ट्यूनिंग until you've done everything else, which is injection and um, uh, fine tuning of the prompt and all that. But all of this does matter because ultimately इससे आपकी कॉस्ट कम होती है, राइट? इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, इससे आपका टाइम टू जनरेशन कम होता है. So these are things जो कि अभी in the next 2 or 3 years, I think I can definitely say for every company, um, I feel would benefit from having a almost एक तरह के AIs are every company I'm sure has some body in AI, but practically speaking, who helps in organizing this information. So for example, आपकी कंपनी ने एक स्किल बनाया हुआ है जो कि है दिस इज हाउ वी स्पीक. इट मेक्स सेंस कि ये कॉमनली अवेलेबल हो, तो इसकी जो है ना इंटरनल टूलिंग और इसकी इंटरनल अवेलेबिलिटी करना और इसको मेंटेन रखना. लाइक फॉर एग्जांपल इन थ्योरी यू कैन, अभी ये भी क्लॉड नहीं निकाला रिसेंटली कि यू कैन नाउ इट्स कॉल्ड एंटरप्राइज सर्च, बट द आइडिया इज के इट कैन कनेक्ट टू ऑल ऑफ योर नॉलेज बेस से मुराद गूगल डॉक्स हो गई, आपका नोशन हो गया, उसको कर सकता है. एंड इट कैन क्यूरी ऑल ऑफ दीज डेटा सोर्सेज, बट द रियलिटी इज के your Google Drive is full of a lot of junk. It is full of outdated things. There are policies there which are no longer true. Or if you look at the documents, I think less than 10% of them are active and live and applicable. So there's a lot of things which maintenance mein jayega kaam. So I think there are these roles, okay, the role of maybe even this librarian role, which is आपकी company का जो knowledge base है उसको maintain रखना. And um, and similarly, so I think that's on the engineering side पे है, कुछ policy side पे है कि sort of do these higher level policies तय करके है. Um, but beyond that, I think it still makes sense to be a good developer. It makes sense to be a good programmer. It makes sense to be able to read and understand code. When AI trips up, जब AI जो है वो काम नहीं कर पाता, तो that's where you need to be able to step in, right? So maybe that's the problem. In theory, AI can do all of this, but in reality, that's not really the case, right? जो आपको लास्ट 10%, जो लास्ट माइल, जो या फिर when code gets complex enough, तो वहाँ पे you need to have
a developer come in, right? इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि you're an engineering manager, but you understand code and you see this list of issues coming in, and आप उसको डिटेल में स्पेक आउट कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि इसके लिए ये करो, do this. You're telling it to an engineer who does the implementation, but you know what you're talking about, right? So I think वो अभी तक that is not going to go away. But so right now, by talking to students and like obviously hiring a lot of them, you're saying कि AI let's say पहले 60 70 80% कर रहा है. It is about you learning how to do the last 30 20%, which is like the hardest part, which requires the most fundamental knowledge of what you're working on. लेकिन like the jobs don't match to that right now, right? So अगर मैं एक as a fresh engineer next year graduate कर रहा हूँ, Mhm. we don't have the same jobs we used to have 3 years ago. अगर like how do I learn all of those skills which will help me to the last 30% in the absence of jobs right now? So you understand what I'm saying? हाँ, I think ये थोड़ा सा ना it's funny. There's a simultaneous bubble and there's a simultaneous bust happening. Um, Abhi AI में there is I think a lot of hiring happening. It has it's a huge sort of power law. जहाँ पे like you have companies throwing billions of dollars like Meta on these high-end engineers, and there's companies okay, they're uh, closing down or reducing lots of roles, but there's this simultaneous bubble and burst happening. Obviously, that's a little unique because you're talking about fundamental AI research की बात हो रही है, but because in theory you can create an app in very quickly. So once you create it, you realize कि नहीं there is so let's say you can create value, you can create a business quickly, right? आप revenue लेना शुरू होते हैं, and then very quickly that business needs more people, right? Very quickly, then in theory, AI should be also be creating a lot more jobs, right? If there's someone who comes along and he builds an AI through an app and suddenly they end generating $1 million or $10 million in revenue, they will instantly need more people from support to sales to maintenance to all that stuff. So it should also be creating jobs, right? So that's the theory. So I would sort of push back a little bit on that. I do think कि इतनी jobs कम तो नहीं है. But one thing, एक तो ये कि I think I would be almost jealous of the tools available to any person new on learning coding. Like imagine हमारे ज़माने में कोई एरर आया है, उसको गूगल करना, स्टैक फ्लो पे क्रॉल करके देखना, ये सारा काम करना है, और अब जो है you can simply just run it through Yeah. LLM. So that feedback cycle is so much shorter over there, right? The learning आपकी is relatively faster and production is faster. So when you say ना कि last 10-20% पे आप काम करें, but that ends up meaning is कि आपकी productivity ज़्यादा, आपका throughput ज़्यादा, you can handle more things तरह करके है, तो that's true there. Um, and I think even right now, if you talk to some of the best engineers who निकलते हैं, वो पिछले 2-3 साल से they have been working. I have mixed feelings about this. A lot of the really good people we've hired have been freelancing, and they are not exactly sort of fully focused on, let's say, their education, but sort of doing that stuff there, right? So, um, so I think as long as you're good at development, I feel there's always going to be a place for you. Because even after an app which becomes, there are lots of memes right now, right? A person vibe codes an app and they end up having like 100,000, let's say, users. अगले निकलता है जी वो AI ने अपनी API की hard code की हुई थी Yeah. and site, right? So now you need security reviews, and if it's really making money, then you have money to pay actual experts to come in and take these vibe coded apps into production. So there are lots of, I think, वो है. Yeah. ठीक है. So just recap: learning more, better fundamentals सीखना with AI, having those management skills and knowing कि कैसे delegate वगैरह कर सकते हैं चीज़ें, AI को leverage कैसे कर सकते हैं. Third thing you alluded to was essentially I think context engineering of sorts. I Yeah. don't know इसका और क्या कहेंगे आप, but context engineering, I always had issue with that. It sounded like कि जी बड़ी complex चीज़ है, but I think Yeah. now the details have come in, like like eval जो DSP वाला चीज़ें हैं, which makes improvements या fine tuning वाली बात है, जो आपकी data science या data engineering वाली चीज़ है, I think that is still very relevant Yeah. today. I think data science and data engineering is still very relevant. More so data engineering because you have to like those integrations, MCP servers and everything. तो वो that becomes more important, right? बिल्कुल data integration भी, but those are like the core integration, but specific to your use case, आपने AI कैसे यूज़ करनी, उसके अराउंड डाटा इकट्ठा करना, उसके अराउंड एक्चुअल
prompt क्या है, उसके around prompt का actual results क्या है. there's no role, like there's no formal role for हाँ, that, because right? For I it don't know, has to still come up. I don't know Sorry. what you would call that, but yeah, I mean, it's around these names, right? It's still part of data engineering. It's part of data science. It's part of. Generative AI engineer, prompt engineer, somewhere in the middle, right? I feel prompt engineer is sort of undersells the role. It's more Yeah, yeah, than yeah. that, That just, yeah, but yeah. reduce. हाँ, बिल्कुल ठीक है. So like, it's like, so yeah, okay. So but essentially like the common theme essentially is के like interfacing with AI. हाँ, because अब देखें ना, it still takes a lot of time and effort. जो अभी ज़्यादा जो इंजीनियरिंग का काम हो रहा है ना, दैट इज़ बेसिकली बिल्डिंग थिंग्स अराउंड एआई टू गेट इट टू ओबे यू. उस पर गार्ड रेल्स लगा रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं कि इसका जवाब इस तरीके से आना है, उसको फॉर्मेट्स दे रहे हैं कि दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड विद. एंड इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ आइटरेटिव साइकिल्स जस्ट ट्राइंग टू गेट एआई टू get you the output you want. And the more sophisticated your status or your sort of use cases, the more effort that you have to put into this, right? और वो नॉन ट्रिवियल अमाउंट ऑफ वर्क है, और वो आइट्रेशन जो है ना, कोड में फिर भी आसान होता है बिकॉज कोड में डिटर्मिनिस्टिक है, राइट? आपको पता है कोड क्या काम कर रहा है. एलएलएम्स में ये है कि यू मेड समथिंग वर्क, एक यूज़ के पर अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना था, एक और नया फीचर ऐड करना, पिछली चीज़ अब काम करने रुक गई है, एंड यू डोंट नो व्हाई. एंड सो देयर इज सो मच बैक एंड फोर्थ दैट यू हैव टू डू ऑन दिस, और एंड दैट्स व्हाई you're sort of working on these systems, on all of these things के examples are inject करना, all these evals, just to make sure कि वो चीज़ वो वहाँ पे लेकर आए. And it's fundamentally different because again एक non-deterministic system है, तो वहाँ पे you have to sort of spend time on figuring out कि इसको हम कैसे लेकर आए to what you want to do. Right, and it's still not clear okay, what are the kind of roles that are going to actually enable that. But the closest thing we have is what you've talked about. I think नहीं रोज तो ही है, right? I mean, you might call them whatever you want to, but the skills required वही है कि collecting data, running evals, writing the prompts, fine tuning, labeling that data for your own internally, right? Um, और ये one time नहीं, you have to do all of this every time there's a new feature or the prompt changes. So you have to run this again and again. So it's an ongoing job, or I think it's a part where teams are spending a lot of time on right now. ठीक है, सही है. I'm going to do a quick segue here. थोड़ा सा बड़ा शैलो सवाल है मेरा, ठीक है? जैसे AI वेव आ गई है, यूट्यूब पे तो हर कोई बिलियनर बन चुका है. लाइक इन 1 मंथ वो इतने पैसे कमा चुके हैं, सब रिटायर हो चुके हैं. सब रिटायर हो चुके हैं. लेकिन फिर भी वो यूट्यूब में, खैर वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. अगर मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसे बनाने हैं इस AI वेव को यूज़ करके, और मेरे पास लाइक कोई रूल, लाइक क्लोज टू ज़ीरो रूल्स हैं, Right. एंड इफ़ यू हैड टू डू दैट, व्हाट वुड यू डू? I think उस वाले से ना, there is the way you create value hasn't changed. Like as an entrepreneur, um, you are able to build a sustainable business by finding and delivering value, by finding a problem which you solve. वो fundamentals change नहीं हुए, right? Anything that you can see right now which can be improved upon, और value जहाँ पे आ सकती है, अब AI क्या करता है? It helps you accelerate that. So more specifically, the question is, Ketchup, what are some of these unlocks जो कि AI कर सकता है अभी, right? And there are different things here, and it sort of depends. So typically, anything which is either bureaucratic and is slow, typically, than it would be with AI, you can sort of, it's a lot of automation on that, right? It's like obviously getting things done a little bit more quicker, a little bit more faster using AI. A lot of these delivery services, whether that is at the government level, like आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो उसमें you have to go through all these hoops and all these things, but या ऑनलाइन आपने किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, and let's say I mean there are things that you can do over there which automate those things here. So what are some industries जो कि are neglected, are maybe on the edges, which people might need, but they're sort of very slow and very inefficient, right? But don't you run into the problem of the reason they are inefficient in the first place is because they don't want to be efficient, या मतलब वो उनके पास वही है, वो जो कि they have people who don't have those meta skills who are probably doing the same thing for 20 years, and then you run into just a lot of resistance. With the government की आपने एग्जाम्पल, obviously like पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है Yeah. doing this, right? So ठीक है, ऑन पेपर तो ये अपॉर्चुनिटी है, बट रियलिटी में बहुत मुश्किल है.
हाँ, तो ये if to you look at implement this, and this? this is less of a tech problem than it's more of a market problem. Like these are regulated industries हो गई या Yeah. फिर these are monopolies जो कि they don't have competition, yeah, they don't suffer from enough competition for them to go towards efficiency. Um, but even in places like Pakistan, where there is not competition or enough competition, yeah, let's say इतनी ज़्यादा supply ही नहीं है कि demand meet करे, तो like पाकिस्तान में average hospital does not do very well. It's not a पाकिस्तान का average, even लाहौर में average hospital की बहुत अच्छा नहीं होता compared to other places. Even though demand है, even though hospitals कम charge नहीं करते, and if you build a good high quality hospital in any place, I would say कि you can make it can be valuable and profitable, right? So I think there's still opportunity even if you look at it from that point of view. So I think um, taking any problem, which is, and you can basically do it faster and cheaper. So I don't have specific examples, but I'd love के future में AI होगी कि this is something which Mark Zuckerberg said कि जी अभी अब ads लगाते हैं, सारा काम करते हैं, कहते फिर भी वो कहेंगे this is my product, this is who it's for, go sell it, and it comes, आप उसमें $1 लाख डालते हैं and it generates $10 lakh of revenue for you, right? So it's like a almost like a full end-to-end वाली कहानी, or come back and says कि people aren't buying, it's not a good enough product, people are saying this, people are buying competition, whatever, right? तो उस तरह करके, but um, अभी के लिए I think वही है कि you take a problem which is niche enough, which is in an industry which can be automated, but wasn't because the only way to automate was with human effort, but now you can do it with AI and doing some part of that. And these are lots of microcosms of this, whether that is phone पे scheduling है. Every company retail site पे they need phone scheduling, right? You can automate a lot of that on the phone. Yeah, फिर it is around and phone interaction is huge part of what we do, right? From orders being delivered to you, customers complaining about order कहाँ है, details क्या है, customers calling a bank या phone पे कि जी मेरा package change कर दें. A lot of that voice interaction can be done in that. And there's a lot of opportunity to help these small, technology typically large companies के पास थी. Now you can bring it down to the smaller companies as well. तो वहाँ पे भी there है lots of this automations on current channels like WhatsApp के ऊपर आप कर सकें. Like if you look at these small businesses which are millions and billions जो कि Instagram पे वो करते हैं back and forth, or a human sitting there कि order इसकी क्या price है, इसकी ये कहानी है. A lot of that stuff can be automated. I think there are lots of opportunity, but I think the key thing is to make AI easy to absorb and use. I think अभी वो gulf काफ़ी बड़ा है. So I don't think that's a very specific enough answer, but I think we find is if you can find a problem, you should be able to solve it faster with AI. That's sort of the, I think, हाँ, the underlying theme. like I think with the caveat के you need to just make sure कि there is readiness and acceptability for that, right? कि integration readiness है और team की like human readiness भी है, right? कि मतलब it would be probably be a fool's errand to go and say कि जी हम passport office में ये चीज़ आगे कर सकते because like you can't, ये नहीं होना. I mean, हाँ, it Contrary depends to a करता है. hospital or maybe like a retail store या एक barber shop. Yeah, I mean, it depends. I forget the example कहाँ की थी, but ये Code for Pakistan था या is one of the government की website थी. It had a form, it was really bad. And what one of the hackathons में क्या किया कि they put up a really high quality, well designed UI UX. Up user goes and fills out all the forms over there. पीछे वो वेबसाइट जो है उन्हीं की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही सबमिट करती है फॉर्म. सो इट्स लाइक उसकी Rapper. इज इट लाइक रैपर बिहाइंड वो है, बट इट इम्प्रूव्स एक्सपीरियंस. नाउ देयर इज नो रीजन व्हाई यू कुड नॉट रिप्लेस दैट विद द वॉइस एजेंट. आपसे सारा डाटा ले, आपके यहाँ पे सबमिट करे, एरर आता है, कहता है कि नहीं इसमें फलां गड़बड़ हुई है, एंड सो डज दैट बैक एंड फोर्थ ओवर देयर. सो यू कैन हैक अराउंड दिस, राइट, इन डिफरेंट वेज. वॉइस एआई पे वन ऑफ द बेस्ट sort of statements I read was के if you call a company and say कि अच्छा आपकी कंपनी फला बंदा काम करता है, who's the CEO, क्या है, like you can ask questions like this. तो it's like old school API कि आपने एजेंट को कहा कि मुझे इस कंपनी की डिटेल्स ला के दो, पीछे वो कॉल करता है. It's like generating an API using these phone calls, right? Like रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स नहीं है, वेबसाइट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप कॉल करते हैं, अच्छा आपका मेन्यू में क्या है, इसकी प्राइस क्या है, आपका खुलता Human है. based API. And it's like, suddenly you have an API in a real world.
and it's sort of like a layer on top of things which typically don't have. Or phone pay, I think there is maybe 100x more information available than it might be available online. कि इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है. अक्सर वेबसाइट पे आना शुरू हो गया कि जी डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से आप कॉल करके हम आपको बताएंगे, राइट. So a lot of stuff you can now maybe automate in that way. Um, so voice AI, I think in especially places like Pakistan जहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी रैपिडली अपडेट नहीं होती. अभी भी कुछ ऑर्डर करें तो अक्सर चीज़ें आपको डिलीवर होती हैं तो सब्सटीट्यूशंस होते हैं. डाइट कोक मुझे लेकिन डाइट कोक नहीं आती है राइट, बिकॉज उनके पास थी नहीं लेकिन वहाँ पे था. या फिर वो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया लेकिन वो चीज़ एक्चुअली है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है. तो लॉट दीज थिंग्स यू कैन यूज़ वॉइस AI टू हैक अ लॉट दैट स्टफ. So I mean, and you can apply this for many industries. Lots of things where information is close within people, but if you can call and get the information out, you can generate websites and online listings and things which you typically couldn't have. Um, it was a crude example, but recently I read these university rankings, right? Or university rankings के अंदर जो है वो पाकिस्तान की भी rankings आई हुई थी, and the rankings didn't quite make sense to me. I forget the ranking, and I probably should name them if I'm talking shit about them. But the universities which were on top and the universities which are in the second tier didn't quite make sense where पे. But this requires a lot of data collection, right? उसमें ये देखते हैं कितने पेपर्स ये लोग पब्लिश करते हैं, इनकी इंटरनेट कैसा है, इनके टीचर्स कितने, इनके स्टूडेंट्स कितने, इनका रेशियो क्या है. Now somebody has to either do research या call them up and do interviews और सारा काम करना है. But if you could, for example, have a system where, let's say, लाहौर के अच्छा स्कूल क्या है आपके बच्चे के लिए, where if you're able to call and interview 10 parents, कि अच्छा, what is your opinion about the school? Here are some metrics कि टीचर क्वालिटी के आउट ऑफ 10, स्टूडेंट्स कितने आपकी क्लास के अंदर, आपका बच्चा किस क्लास में जाता है. You can generate a lot of very valuable data with this, which you typically wouldn't otherwise, right? So I think voice AI as an API is a fun idea. Yeah. Yeah, because again, like it's just coming full circle back to okay, something that a human would do, now we can do it at scale. On the same topic, like I am very bullish on voice AI. Like generally, like what do you think? आपको क्या लगता है कि what are the next 2-3 years in voice If AI? the example with there, right? You can sort of pull a lot of information out. A lot of companies interface only through voice. Voice is their API. वो कहीं ना कहीं. A restaurant before like online delivery came along, your deliveries thing, it was purely voice based. Lots of places will only take orders via phone. Lots of places will only give you information via the phone. And in many places, to get real time information, you have to call, and that information will be the freshest compared to online, compared to any other channel, right? So if an AI can interface on your behalf and go and make those calls and talk to them, you will get the best data, right? कि like across the board, वेबसाइट पे लिखा है कि जी कमर अवेलेबल है लेकिन इन रियलिटी नहीं है. बट व्हेन यू कॉल तो इट कैन एक्चुअली फाइंड दी कि वाकई में इज दिस होटल रूम अवेलेबल और नॉट, राइट. तो आई थिंक उसमें वॉइस विल प्ले अ मेजर रोल. एंड वेरी फनी बिकॉज गूगल ने ये डेमो किया था अ लॉन्ग टाइम अगो, Yeah, गूगल डुप्लेक्स के नाम पे. इट वाज आई थिंक प्री जीपीटी एरा एक ज़माने का. 100%. Yes, I think 17-16 में कहीं पे बिल्कुल. था. और वो इट केम, it disappeared. No, it was real or not, but it would Yeah, literally talk on your. And it was a smaller example of just placing an order on a restaurant. It was either booking for a yeah, table or I think delivery का scenario ने नहीं दिखाया था. But now you can do that easily, right? yeah, This idea that you can call, you can place an order, or it can do it for you. That I think makes sense across the board. If you look at your day-to-day errands, है ना आपने जो करने हैं, like I recently had a regular blood test done. उसके लिए I had to call Chuktai Labs, which do a very fantastic job. I had to stay on the phone. I had to go through a whole bunch of hurdles. And not that much. Chuktai is much more efficient compared to, let's say, talking to your bank. फिर आप घंटा निकालें, कोई इश्यूज आ रहे थे बैंक के ऊपर, तो if you just tell the AI and it goes and does it for you, I think that's you. और ये मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करूँ, yeah. because we spend a lot of time on that. Eventually, I think it's agents talking to agents. इनके एंड पे भी कोई agent होगा, Exactly. आपके भी agent Yeah, है. exactly. हाँ. But it's using old school protocols. It's using voice, right? So Yeah. I think voice ka is going to be, it's going to remain a main channel, just like today, right? So I do think that's a huge area there. And do you think like थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन like I feel like the medium term future 5 से 8 साल के दरमियान में we're probably heading to a world where it's just
natural language APIs all around, So I do believe right? in that. So I'll मतलब give you an example. अभी MCPs हैं, शायद कोई बेहतर प्रोटोकॉल हो जाए, but I think कि eventually wouldn't it just be natural language systems and Yeah, humans talking to other systems and humans? I agree. This is something I sort of talked about pre-MCP. MCP is a manifestation of that, but the idea is the following. आज अगर आपने अपना कोई एप्लीकेशन बनाता है आप उसका एपीआई सर्वर बनाते हैं, एपीआई के रूट्स होते हैं, उसकी रेस्ट है, उसका इनपुट है आउटपुट है, वो हार्ड कोडेड होता है कि जी ये इनपुट आएगा तो ये आउटपुट आएगा आपको. नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राफक्यूएल बट दैट्स द जनरल आइडिया, राइट? बट लेट्स से इन द फ्यूचर होता क्या है कि द एपीआई सर्वर इज़ नाउ अ सिंगल एलएलएम गेटवे. एलएलएम को आपने बताया हुआ तो व्हाट इट डज इज के आप उस एलएलएम से पूछते हैं अच्छा व्हाट कैन यू डू, कहता है कि जी आई एम ए सीआरएम, आई हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यू कैन टॉक अबाउट, लीड्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ईमेल्स हैं, दीज आर द मे बी 10 थिंग्स. फिर आप कहते हैं अच्छा लीड्स पे क्या करते हैं जी, आप लीड क्रिएट कर सकते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सो ऑन. कहता अच्छा आई नीड टू नो कि जी फ़लाँ लीड जो है वो है आपके पास है कि नहीं, दिस अहमद ज़ुबैर के नाम पे कोजेंट पे दिस इज़ अवेलेबल फॉर यू और नॉट, एंड इट जस्ट रिटर्न्स दैट. इट्स अ सिंगुलर एंड पॉइंट. And the way you describe this whole API server is just a single manifest file. You Yeah. just explain Tool definitions. tool definitions हैं, और tool definitions भी I think is more programmatic. It's still Yeah. too hardcore. ये तो Yeah. और भी है कि you have a API server which technically is an LLM, and what my thing is कि eventually जो execution layer है ना वो भी LLM करना शुरू कर देता है. So आज ये होता है कि tool execution is still code, right? आपने actual data करना है code है. But what if the LLM itself, you give it direct access to a database and you tell the LLM कि ये काम करना है, and it directly calls the database without any, let's say, thing in the middle. Or let's say आप उसको कहते हैं कि like some things you can do even today, right? It's very expensive, it doesn't quite make sense, but here is a name, इसको capitalize करना है. अब name capitalization के rules हैं, right? If it's Ibn Zubair तो E छोटा रहेगा लेकिन I capital होगा, right? So these rules you can sort of implement through that, but abhi execution is still done on a language does the execution. But if you can somehow have the LLM do the execution itself, so abhi wo hota na, it has to generate the code, it has to Yeah. do that separately. But execution can be done by the LLM itself, so that now the जो है ना prompt to generation वाली कहानी नहीं रहेगी, because it's just the prompt and there's no middle layer. So abhi it's prompt, LLM, code. Whatever is just prompt and LLM, and then LLM just runs the thing over there for you. But at the very least API gateways के बजाय आपका LLM gateway है, उसको आप पूछते हैं and it has a manifest, it has a list of things, which sort of like what MCP does. MCP ये करता है कि मुझे बताता है what can you do? Give me the list of tools. Yeah. Give me the list of prompts and how to use those tools. So that's sort of like that manifestation as well, which is what it looks today. But in the future, I think you can more generally, more broadly do this in explaining what your server can do without having to maybe implement a lot of this using traditional current approaches. अभी तो like I think we're in a hybrid point right now, right? We're क्योंकि हमें transition. पुरानी चीज़ें पड़ी हैं सारी, उनके ऊपर बस रैपर डालेंगे टूल का and then we'll make it an MCP server. लेकिन I think we'll probably have native LLM API gateways, so to say. मेरा तो यही ख्याल है, and I think you agree with this as well. हम बात कर ही रहे हैं फ्यूचर के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, तो what do you think of the GPT App Store? और आपको क्या लगता है कि ये एक like how big of an opportunity this is? So I think it's a huge opportunity. So for everybody listening, OpenAI ने क्या किया? They've announced the GPT apps, and एक ज़माना था they used to have GPT custom GPTs. वो तो ग्रेवयार्ड में चलेगी. हाँ उन्होंने उसको किया, but this is like a manifestation of that. And if done well, because this has the opportunity, this looks like it. This is उस time भी ना even custom GPT के issues थे, but this one has a few things which is a lot more interesting than before. एक तो ये है कि it allows you to bring in non-text experience inside an app, which was the biggest limitation. अभी होता क्या था कि even let's say आपने कहा ना आपने Slack MCP connect भी किया है, आप कहते हैं जी मैसेज भेज दो Slack पे, कहता है जी किस चैनल पे भेजने हैं, तो चैनल का नाम ही ना आपको लिख के ही आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए था, और वहाँ पे चैट के अंदर आप लिटरली ड्रॉप डाउन नहीं दिखा सकते इनसाइड द GPT ऐप. बट नाउ विद द UI you can exposing it within GPT. What it allows you to do is you can have complex interactions. So इसमें आप essentially समझेंगे कोई भी iframe embed कर रहे हैं, तो उसमें आपने चेकआउट एक्सपीरियंस दिखाना है, आपने किसी को लेट्स से कहता है कि मैंने टिकट खरीदनी है, तो वहीं पे आपको दिखा देगा अच्छा आपने कहा कि फ्रॉम लाहौर टू दुबई, तो
it will show you in the UI okay, these are the list of flights. You can change parameters, you can go deeper, or you can ask it to do it. And it will keep on updating it. ऐसा करके. So it's a much better experience and it makes sense. So that's one. Second चीज़ OpenAI ने ये कहा है कि बल्कि before that OpenAI has 800 million weekly active users, which is a very large surface. Um, और ये आपको याद है एक ज़माना था गोल्ड रश आया था ऑन फेसबुक और उस टाइम पे फार्मवेल अगर आपको याद है आई डोंट नो फेसबुक कैनवस एप्स होती थी उस टाइम वो पे. कैमस एप्स Yeah. थी तो उस पे दिस वाज अ ह्यूज गोल्ड रश एंड Zynga became huge because they hacked human psychology and Facebook distribution until Facebook cut it off. A similar gold rush is about to come here as well. Or it'll be short-lived hoga um, because they will basically early adopters will get lots of traction, and then eventually as quality improves, as competition increases, that is going to go down. So there's going to be a short window, maybe And 6 those probably big players would want to have people on their own platform rather than be dependent on. Acha nahi, there are two or three things. So That's let's dive into this. अभी as a matter of fact, so OpenAI ने दो तीन चीज़ें की हैं. एक तो ये कि they have 800 million users और ये नवंबर में जाके या उसके अगले महीने शायद it's going to become more available, so it's going to be maybe a billion users by then, who knows, right? These are B2C users, so number two ये कि उन्होंने कहा कि they are also going to turn on monetization, so the ability to charge the end user is going to be there. So within that, third thing they're going to do is उन्होंने कहा कि they will automatically recommend your app. If the person is talking about कि अच्छा लाहौर में अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो if you have an app जो कि let's say maybe it's a Food Panda app, it has ratings, it has its own first party data, and so it can surface that for the user, so it will automatically recommend users, right? Fourth इन्होंने कहा है कि we will prioritize apps which have a better UI and UX. So if you've done a good job of the app in the experience, जो कि मोबाइल पे डेस्कटॉप पे अच्छा है तो आपको पुश करेगा वहाँ पे, right? So that's the opportunity. Same App Store playbook. App Store playbook बिल्कुल. पर डिफरेंस ये है कि Apple आपको apps recommend नहीं करता. Apple मतलब if you're in the phone, you don't get a recommendation from Apple, Right. which is different, which is more closer to Facebook. So the very first app store जो था ना, in my point of view, was Facebook. Facebook ने पहले in 2004, uh, maybe a year 7, 6. before उससे the भी पहले. I mean before the Apple before the iPhone came out. अच्छा. So around 2005 के अंदर they had this app store कि you can install a game, canvas वगैरह करते थे. और चूंकि आप न्यूज़ फीड पे थे ना, तो you'd get these notifications from your friends कि जी फलाने ये काम किया. वो it's interesting, वो चीज़ completely ख़त्म हो गई, right? It's not there at all. You don't get app notifications inside वहाँ पे ये. I'm not entirely sure कि अच्छा इसकी logic क्या थी to completely eliminate that, but programmatic app distribution through social media उस तरीके से नहीं रही, right? It's very different now. It's still organic वगैरह पे. But anyhow, but Facebook has a surface that is the news feed. अब वो न्यूज़ फीड में उनके पास billions of users हैं. Anything they inject over there, which is ads basically, they can monetize that, right? और कल फिर obviously इसमें ads आना शुरू हो जाएंगे, right? There'll be competitive placement, सारी कहानी होगी. So it is that playbook for sure. And the idea is कि इस new surface पे for consumers पे आपकी placement क्या है, आपकी audience क्या है, and how do you get traction over there? So now I think in a very short future, if you're a marketer, आप already Facebook पे, Meta पे, TikTok पे, इन पे focus करते हैं, Google पे करते हैं, this is very quickly going to become another key surface for you to think about. और चूंकि early है, तो early gold rush में you'll benefit, even if not monetization, a distribution point of view से आपके लिए big है. So अभी I would say कि the players that are going to benefit most from this are also going to be incumbents. तो जो एग्जाम्पल्स दी थी booking.com की दी थी, which I agree कि if you are already some like Food Panda is the biggest incumbent, but they have first party data. अगर उनसे कहना है कि अच्छा best pizza in Lahore, तो अभी या तो वेब सर्च यूज़ करके, बट इवन वेब सर्च में भी it doesn't know, it has to rely on ratings of other places. बट यहाँ पे फर्स्ट पार्टी डाटा अगर डायरेक्टली आपको लिस्टिंग दिखा दे और नंबर और स्टार रेटिंग सारी दिखाए, तो दैट इज़ अ बेटर एक्सपीरियंस, राइट? And it's more reliable as well. So I think that is where things will go. Now there will be some apps that you can build through within native to the App Store for the GPT apps. I think that is the opportunity. So the question is, what are the apps you can build on this experience, जो कि you can do a good job of, which are
which are potential large winners, like large people, large amounts of user base would want to have this. So I think that's definitely an upcoming gold rush for It's also developers. okay, abhi, I think the incumbents, like they have this inertia and they have this like whole weight to them, right? So something which might be doing really well on the App Store or Play Store, जब तक उन्हें जब तक वो आएंगे अपनी टेस्ट करेंगे जीपीटी ऐप स्टोर पे और फिर उसको लॉन्च करेंगे, मे Might बी be यू कैन slower. जस्ट या कॉपी इट एंड तो बिल्ड अ उसने बेटर ये वर्जन. this is some of the unfairness of being a large player या or even being venture backed. होता क्या है कि like if you're backed by a very good VC firm, uh, so- which have also invested in Anthropic, which have also invested in OpenAI. So behind the scenes, they get you early access to the technology. So when they gave a demo of Booking.com, they had been working with them for a few months, right? या They got early access to that. And so if you're already a fast moving darling in general, you're an Airbnb, you get early access, right? If you have common investors, you get early access and you get credits. You get a lot. Like if you are Airbnb, again, I'm not, well, not, or any other company, like as a new up and coming startup, which is going really well, even those guys would like get free millions of credits या or tokens on the system because of stuff like that. So there are definitely benefits of being an entrenched incumbent, but moving fast is definitely a problem with these larger companies. And the inertia of existing revenue is a big pull. And this is an experiment. They may or may not really understand, and they might not have the right people. So there's opportunity there, right? And it can be anybody to come and take. राइट. ठीक है, सो वी टॉक quite a lot about opportunities and how to basically ride this wave essentially, right? के और वो क्या skills and everything. We're towards the tail end of this. We're at the 1 hour 7 minute mark. It's always amazing talking to you and how you like destructure these, like break these things down for us. In your time when you read about this and you think about this, what are like some 2 to 3 amazing aha moments that you've had in the last 2 to 3 months, if you can talk about, so that we can probably benefit from that कि हम future में उस तरह उस चीज़ को उस तरह देख सकें. For example, just only this thing of like agents talking to agents in the future, like merely it is clear as Yeah. day. Like having worked in this for, हमें 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि हम AI एजेंट्स पे LLMs पे काम कर रहे हैं. तो फॉर श्योर MCP और वट एवर दैट प्रोटोकॉल इज, मुझे लगता है कि REST API का नेचुरल अल्टरनेटिव वो हो जाएगा एंड थिंग्स गोना मूव इन दैट डायरेक्शन. आर देयर एनी अदर थिंग्स दैट आर सुपर क्लियर टू यू बट दे माइट नॉट बी क्लियर टू अस दैट वी कैन leverage? um, I think we've talked a lot about all of these things already. Um, there are lots of things which are very underutilized. Like, for example, my wife is a heavy user of GPT, ChatGPT, and voice mode as well, which the average person would be. But the average person does not know कि चाहिए 4 or 5 क्या है, right? There is a toggle in the UI in the app, it says 4 or 5. They don't know what a thinking model is. Or ये Sam Altman was smart about this. He said कि we're going to eventually take all of this away, and the AI decides कि whether it has to think or not think. उस तरह करके. So I think that was a good move. But there's also, if you look at the UI, there is also an agent mode in the UI. But उसमें करें तो what it does, it browses on your behalf. It goes and clicks on your behalf. Just like voice is a huge unlock, um, uh, acting on your behalf is a huge unlock. और ये काफ़ी weak है अभी, right? अभी they call it the OpenAI operator, which is, I think, being replaced by this is again confusing names, but it's also agent mode has का. Agent mode essentially is an evolution of the operator, बिल्कुल right? right, हाँ, और वो Comet, basically Comet जो करता है right. browser use. And Comet is the browser version, but even वो भी जो है ना, it's very mixed results over there. But essentially, in order for the AI to act on your behalf, there are only two ways it can do that. It's either through APIs or through user emulation. यूज़र एमुलेशन से मरा दिया कि आपके बिहाफ पे वेबसाइट ब्राउज़र खोला, लॉगिन किया, क्लिक किया आपके बिहाफ पे, या फिर कंप्यूटर के अंदर उसने आपके बिहाफ पे खोला, टाइप किया. और तीसरा यूज़र एमुलेशन ये, इट्स बेसिकली मेकिंग वॉइस कॉल्स, राइट. ये जो लास्ट तो है ना, ये द रिलेटिवली वेरी वीक. फर्स्ट पार्ट का जो हमने ये MCP किया है, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट है, और उसमें भी वीकनेस है. देयर इशूज़, बट
डायरेक्शनली आपको एक नज़र आता है। अभी जो आई थिंक एक मेजर इम्प्रूवमेंट या ब्रेक थ्रूज आते रहेंगे वो इसके थ्रू है। अभी इफ़ यू यूज़ कंप्यूटर यूज़ या ब्राउज़र यूज़ करते हैं इनको, दे वेरी स्लो या एंड दे वर्क आहिस्ता आहिस्ता करके करते हैं। बट if this improves well enough, a lot of the testing that you can do, like even today you can use MCP Chrome DevTools, which is MCP for Chrome browser. कोई एरर आता हुई सबको निकाल के दे देगा, तो आपकी जो है ना इवन UI टेस्टिंग से बहुत आसान हो जाती है। बट फॉर एग्जांपल इट एक्टिंग ऑन योर बिहाफ, अभी इशू होता है कि फॉर एग्जांपल वट इफ़ यू एबल टू गिव इट योर यूज नेम एंड पासवर्ड्स, वट इफ़ यू एबल टू गिव इट योर क्रेडिट कार्ड और उसको इस्तेमाल कर सके। द प्रॉब्लम इज़ के इट्स वेरी इजी टू एक्सफिल्ट्रेट इन्फॉर्मेशन, कि किसी वेबसाइट पे जाएं उस पर malicious prompt है तो इट कैन easily sort of pull data out. So until that problem is solved, which can be done, let's say human in the loop के through, कि जब भी ये इस तरह काम करे तो आपसे पूछ के करे, there could be guardrails like that. But I think एक 99% of the surface is designed for humans, right? Yeah, but 90% of the use cases that we do in our day-to-day lives are on the open internet. Like उधर कोई आपको वो नहीं चाहिए, आपको कोई authentication इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, right? For me to, for example, go to New York Times and read that article and just But that's not, मुझे if you talk about doing work, I think anything you do is right. behind Yeah, authentication. so you have to put your name to हाँ, it, और ठीक है, सही because है. we're asking about कि not always, let's say अगर बुकिंग करनी है तो उसमें आपको Yeah. शायद होनी चाहिए, बट अगर मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मैंने कोई फ़्लाइट बुक करनी है, मैंने कोई चले फ़्लाइट, एवरीबॉडी लव्स टॉकिंग अबाउट Yeah, फ़्लाइट, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मैं भी करूँ, बट आपने करीम बुक करनी है या फिर अगर आपने whatever you have to do, any work you have to do, you have to provide some form of credentials कि मैं कौन हूँ, Hmm. either that's through login or whether that is through either ज़बानी identification या फिर it's through credit cards and इस तरह करके। तो इस पे काम इंटरेस्टिंग हो रहा है। गूगल हैज़ एन एक तो A2A एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल है, विच मे और इट्स नॉट बीइंग वर्कड अ लॉट, बट विद इन अगर आपके मल्टीपल एजेंट्स उनके दरमियान है, बट अक्रॉस बाउंड्री एजेंट्स अभी वो कहानी नहीं है कि माई एजेंट टॉकिंग टू योर एजेंट। अभी होगा कि इट विल कन्वर्ट इट एज इफ इट्स टॉकिंग टू अ ह्यूमन एंड द अदर साइड विल प्रिटेंड इट्स टॉकिंग टू अ ह्यूमन, और फिर वही वॉइस है ठीक है. या फिर आपने एक Like वेबसाइट वो बनाई दोनों है। साइड पे एमुलेटर्स हाँ होंगे बिल्कुल, भी. हाँ. वो ऐसे ही है, द बोथ प्रिटेंडिंग दे टॉकिंग टू अ ह्यूमन, राइट? एंड दैट्स व्हाट अ वेबसाइट इज। अ वेबसाइट इज अ सर्वर प्रिटेंडिंग ए ह्यूमन आ रहा है, एंड द यूजर इज अ ब्राउजर प्रिटेंडिंग कि जी मैं ह्यूमन ही हूँ, बट इन रियलिटी वो भी एजेंट है, यही Right. सर्वर है। सो दैट मिडिल पार्ट इज ऑल इज यूजलेस, इट्स डिजाइन फॉर ह्यूमंस, इट्स नॉट Yeah. यूजफुल, राइट? तो आज there are two UIs in the world. There is the UI, the user interface, and there is the MI, the machine interface, जिसको हम API बोलते हैं, which is a terrible name, but it's essentially machine interface. It's meant for computers to talk to it, right? And the third, I think, जो agent के लिए जो है ना, that MCP is the middle ground, right? उसमें prompts भी हैं, उसमें tools भी हैं, but maybe it needs a little bit more clean out over there. And so eventually, if you have a website, it has an API, it has a UI, and it has an MCP. Which one would an agent eventually default to? So I think eventually, if it's MCP, if that is what it looks like for the agent interface, or A2A, whatever that is, so I think eventually चीज़ें उस साइड पे जाएंगी. But अभी ये है कि as of today, 99% of websites do not have open APIs. अगर आपने Amazon browse करना है, उसकी API नहीं है, at least publicly नहीं है. अगर आपने उसकी MCP भी नहीं है, all of that, right? So as an agent that can look and work like you, go on your behalf on a website and do the things that you do in a relatively fast way. That is coming. I think that's the abhi aane wala hai future wo, and that will be a huge unlock. It'll be a huge gold rush as well for engineers, right? क्योंकि फिर in any and every website and software app in the world will need to adapt to that standard. As a standard, it doesn't have to. So that's what I'm saying. I'm saying it doesn't have to be a standard, अच्छा. because right now there's no standard on how to make an e-commerce website. But as a user, आपको पता है कि there are going to be buttons, there are going to be links, there are going to be search, browse, that करके है. So even if there's no standard, More or less kind of like a very very soft standard तो ये है ना कि for it to be readable by Google as a product that can be shopped on Google, तो ये schema markup डालना है आपने, ये वाला कोड डालना I है. think वो भी ना करें, right? अच्छा. Like if I, as a user, if you just simply go on Amazon, if let's say you use Amazon, right? आप वहाँ पे जाके search करते हैं, तो as a user, you search over there. And the reason why you might be using Amazon first, not Google, is because Amazon पे आपका कार्ट अलॉग. It's like Food Panda. आप गूगल पे ढूंढ के फूड पैंडा पे नहीं जाते, फूड पैंडा पे खोल के ब्राउज करते हैं क्या अवेलेबल, राइट? सो सिमिलर टू दैट शॉपिंग एक्सपीरियंस, टीमू हो गया या फिर दराज हो गया, यू गो टू दैट बिकॉज आपका कार्ड डला हुआ, आपकी लोकेशन डिलीवरी, आपकी कंफर्ट लेवल बना हुआ है कि आपको पता क्या है.
तो सिमिलरली यूड से कि जी समथिंग यू माइट वांट कि जी मुझे ये माइक का ये मुझे इसका स्टैंड चाहिए फॉर एग्जांपल. You can just go there. You can just tell the agent. Agent can go on your behalf on the website, and it can search itself, no matter talent here. It's just pretending to be a human. It will search, will look at these, and you can give it more instructions. कि अच्छा कोई भी आपको product मिलती है, उसके reviews go through करें. Not just this, but generally on the website, right? कि अच्छे क्या है. और कुछ हद तक ये होता है with search APIs, उनकी cache APIs के through you can read sites पे कर सकते हैं. Reading तक तो I think है. 90% तक हो जाता है. सम साइट्स आर डायनामिक, उसका डाटा सही रीड नहीं होता, बट मेजॉरिटी आपका डाटा निकल आता है. उसके बाद फिर बट ये जो है ना एक्शन लेना आपके बिहाफ पे एमुलेशन का, वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनलॉक दैट नीड्स टू बी डन, और वो अभी महंगा बहुत है, स्लो बहुत है, और वो प्रैक्टिकल उसको करने में ना दैट्स अ लॉट ऑफ अभी एफर्ट रिक्वायर्ड. लाइक कॉमेट जो है ना, आई थिंक इट माइट बी वर्किंग ऑन अ लॉस इन मैनी केसेस बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ टोकन इज नीडेड हियर. बल्कि आई वुड से एवरी कंज्यूमर एआई एप्लीकेशन टुडे इज़ रनिंग एट अ लॉस. उसकी एग्जांपल यह है कि अगर आप हमने भी स्क्विक निकाला, स्क्विक के अंदर यू कैन चैट, यू कैन से कि जी मुझे ये वर्कफ्लो चाहिए, राइट? एंड दैट चैट सेशन वेरी इजीली comes at $500,000 tokens when all said and done. और हम क्लाउड यूज़ करते हैं तो दैट्स लाइक $5 पड़ जाते हैं फॉर अ सिंगल चैट सेशन, राइट? और वो चैट सेशन आप दिन में 10 दफ़ा करते हैं चैट जीपीटी के राइट. साथ. सो इंटरनली देर इज़ नो वे कि इनको, या तो ये एपीआई प्राइसिंग इनकी एंटरप्राइज प्राइसिंग है, बिजनेस प्राइसिंग है, बट द फैक्ट इज़ के आई एम श्योर दे लूजिंग मनी. आई एम श्योर दे लूजिंग Yeah, मनी yeah. ऑन चैट, दे लूजिंग मनी ऑन सोरा, दे लूजिंग मनी ऑन ऑल these products. एंड इट्स राइट नाउ पेनिट्रेटिव प्राइसिंग की जितना जल्दी हो सके. और उनकी द आइडिया इज़ के a model will come along which is going to be cheaper, we'll have breakthroughs, or eventually this is a problem we'll solve down the line. Yeah, we'll solve monetization, which is a very classic Silicon Valley playbook कि जी हम Facebook की monetization कोई खास नहीं थी, but पहले हम scale पे जाएंगे, users आएंगे, we'll figure out monetization, which is a smart thing to do. I think Sam Altman उस वाले से it's smart. अब तो insurance भी है ना, अब तो Nvidia के हक में है कि OpenAI Yeah, successful हो, yeah. AMD के हक में है कि ये successful हो. So now there's like a, now they have to help each other out no matter what. Otherwise it's a house of cards. Right, right, right. ठीक है. So a lot of unlocks in the near future happening. You sound super excited about this. I am too. So we're towards the tail end of this. Anything else you want to say? Which I think it's important for us to leave on a point of optimism. There are lots of scenarios in how things can turn out, but अगर चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, लेट्स से द सर्विस डिलीवरी, तो उसकी इन थ्योरी बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि the cost of delivering a service to you reduces, which means that things get cheaper, which means that a lot more people can be served, which means that there is an age of abundance. And there's a lot of talk about abundance. There's a whole kahani going around with that. And that's the best case scenario. Okay, things become cheaper to get. Everything from food gets cheaper with things that we're doing on, let's say, on robotics, se leke, on the research gets better, so we are able to make things more efficiently. And like, government services delivery becomes easier to do. They can do it to more health and all that. So करके, I want to believe in that future, and I want to, because there is a very famous quote कि जी, it's by William Gibson, it's a science fiction writer, कि the future is already here, it is not evenly distributed. So there are self-driving cars, there are flying cars in the valley, there are startups. So if you're rich enough, you can have a flying car, right? पर हर बंदे के पास नहीं है. But that's very advanced. Clean water is not evenly distributed, right? Power is not even, internet is not evenly distributed. So there are lots of reasons, and a lot of these are economic, lots of these are logistics. Food is not evenly distributed. So a lot of these technologies would, I would want कि the average human का experience and quality of life improve करे. And I think AI plays a role in that. And it's scary as well in parts because things are changing too fast. But at the same time, if you look at the upside, if something was a huge effort to do, it's cheaper to do. So ultimately, the consumer is the beneficiary of that, right? Uski flip side ye hai कि अच्छा, if you don't get a lot of money from
a service that you were previously doing, so you're relatively earning less. But then the idea is कि history में हमेशा से रहा है कि you um, productivity जो है वो है कि you're able to do more with less time. So I think that cycle will continue. यू थिंक डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा इसका ऑल अराउंड इन द मीडियम टर्म? हो सकता हो है, सकता आई है। वांट कि कुछ हद तक हो, लेकिन there are lots of variables in this, in the way they do this. And but I'm saying a positive future, which because we're entrepreneurs, the reason we work is because we want to for sure make the world a better place, right? We want to move the needle forward. We want to make progress. We want to see progress. We like it when our employees progress, the company progress, our customers benefit from our services. We're actually that we're grateful for that, right? So this is on that larger scale कि हम इसको आगे लेके जा सकें. That this does make the world a better place. And so there are lots of things to worry about for sure, but um, I think it's incumbent upon all of us to work towards a better future and to avoid a lot of these things जो कि either AI को बनाते हुए it's exploitative either of people, of the environment, of resources. We should think about doing this in a way which benefits everyone, not just a few. Well, there is a real danger of that happening as well, right? कि AI बस कुछ लोगों के पास है which benefit from this. But so there are questions for sure. But I want that this is a public good for the vast majority of people. Right. And on that optimistic note, we'll just close this off. Thank you so much for watching. अगर आप अभी तक देख रहे हैं and interesting talk and I think it will be really interesting कि हम एक साल बाद जब इसको दोबारा देखेंगे and how right you were. And thank you so much for watching this episode. अगर आपका कोई feedback है तो नीचे comment section में उसको feedback को दे दें. And yeah, just do the YouTube ritual, subscribe and like this if this has added value to you. Thank you.